सानू बताना बोले कि तुम लेट हो जाओगी। क्या आपको पता है पिछले सप्ताह तेलंगाना में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, मुंबई में आप देखेंगे 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची। और हम दूसरे स्टेट क्यों गए? हमारे भोपाल में रेप हो रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में रेप हो रहे हैं, जबलपुर में रेप हो रहे हैं, कंटिन्यू रेप हुए जा रहे हैं, जिनके पीछे कहीं ना कहीं रीजन लड़कियों को बना दिया जाता है। समाज में जो रेप कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं समझ में आती है। और कई रेप तो ऐसे हैं जो मीडिया द्वारा उठाए नहीं जा रहे हैं, और समाज के डर से, फैमिली के डर से, या जो पर्सन रेपिस्ट है उसके डर से परिवार द्वारा ही उन केसों को दबा दिया जा रहा है। आज हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा आप लोगों को इस समाज की कुरीति या जो इस समाज की जो कुरीति है उसको खत्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट की जा रही है हमारे नुक्कड़ नाटक द्वारा। कृपया आप लोग देखिए। थैंक यू। यार बोर हो रहे हैं यार। हाँ यार कुछ बीड़ी है क्या? बीड़ी है क्या? अरे यार, अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो बेटा? दुकान जा रहे हो? क्या लेने जा रहे हो? टॉफी लेने जा रहे हो? अंकल देंगे आपको टॉफी मिल गई। और क्या चाहिए बेटा? और कुछ चाहिए आपको? नहीं ऐसे के बेटा पड़ोस में तो रहते, भूल गए क्या? स्कूल जाते हो? हाँ। और कौन सी क्लास में हो बेटा? 3rd क्लास में हो। आओ हम गेम खेलेंगे। गेम खेलोगे हमारे साथ? आओ आप गेम खिलाते हैं। आ जाओ गेम खिलाते हैं। आओ पागल हो गया क्या? पुलिस केस हो जाएगा यार। तो पुलिस केस को करवाने का मर जाएगी तो इसको पता भी नहीं चलेगा। मार उसको। पागल है क्या? कुछ हो जाएगा। जल्दी मार उसको। चल बेटा अपनी बेटी को देखा, अपनी को देखा। भाई साहब 6 साल होगी बहन जी। आपने मेरी बेटी को देखा है? मेरी छोटी सी बेटी थी, घूम रही थी यहीं पे। मैंने सुना है हमारे पड़ोस में रहती ना, उन्हीं की बच्ची पूरा नाम बर्बाद कर दिया कॉलेज का। ऐसे तो लोग बोला जाना है तो बोला था बच्चों को इतना मत पढ़ाओ। बच्ची भी तो क्या हुआ? कपड़ों का तो लिहाज रखना था। सारे संस्कारों की ऐसी तैसी कर सकी थी इस लड़की ने, तो हो नहीं था। बात करते हो तुम कपड़ों की। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इस 6 साल की लड़की को मैं साड़ी कैसे पहनाऊं। अरे हमें सुनना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है सब। बच्ची की डेथ हो जाती है, परिवार आज भी सदमे में। बात आई गई हो गई, कोर्ट केस चल रहा है, कब डिसीजन आएगा, कब क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। आज भी फैमिली बहुत सदमे में है। सोच रही है आखिर उस बच्ची की गलती क्या थी? 6 साल की ही तो बच्ची थी। अगला केस है 1973, बहुत वेल नोन केस था ये। मुंबई का एक नर्स जिनका नाम था अरुणा, 26 साल की। एक नर्स के बारे में अगर देखा जाए तो वो अपनी जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा लोगों की भलाई की सजा, कुछ सालों की सजा के बाद उसको छोड़ दिया गया। तो एक नाट्य रूपांतरण उस केस के लिए तो डेडिकेटेड है अरुणा जी को।
अरे अरुणा जी नमस्ते। हाँ जी बोलिए। अरे आपका शिफ्ट हो गया क्या? हाँ मेरा शिफ्ट हो गया था, बस मुझे बस 5 मिनट का हॉस्पिटल में काम था। रात हो चुकी है, बस 5 मिनट में मैं आपसे भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा चलिए। और बाकी सब ठीक है? हाँ अरे मेरे को याद है मेरे ना कागज वगैरह वो गाड़ी में छूट गए, हम तुम्हें पार्किंग से ले आते हैं। हाँ ठीक है। बाकी तो ठीक है। एक काम करिए आप ले आइए गाड़ी पर, आप ले आइए। बहुत होशियार बनती है। हमको पता चला है कि देर रात तक कहाँ थी, आखिर कर क्या रही थी देर रात तक बाहर। अब हम देखते हैं कि हमारी सरकार उस रेपिस्ट को सजा दिला पाती है कि नहीं। आगे की न्यूज हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। आगे की न्यूज ये थी कि कोई एक्शन नहीं हुआ, रेपिस्ट छूट गया, क्योंकि उस टाइम पे अप्राकृतिक जो तरीके से रेप हुआ था उसका हमारे संविधान में कोई कानून ही नहीं था। सजा मिली एक लूटपाट पे और सजा मिली एक जान से मारने की कोशिश पे, जो कि कातिल 5-6 ईयर के अंदर ही बाहर है। कहीं ना कहीं इस केस में आज ही माना जाता है कि भारत का संविधान, भारत का कानून कमजोर पड़ गया। थैंक यू। अरे भाभी जी आप ये टमाटर निकाल दीजिए। जी भाभी जी निकाल। ताजे है ना टमाटर? अरे एकदम ताजे आपकी तरह। अब अपने काम से काम रखिए और सब्जी देखिए। अरे भाभी तो घर वाली है, घर के दाम पे देते हो टमाटर का। भाभी जी 60 रुपए। नहीं में ले दीजिए भाभी को। छोड़िए मेरा हाथ और पकड़िए अपने पैसे। अरे भाभी जी आपका झोला हमें दीजिए। छोड़िए आप मुझे और अपने काम से काम रखिए। भाई लोग ये बड़ी तेज चल रही है। बहुत तेज चल रही है। भाभी जी आपके पैसे रह गए छुट्टे। भाभी जी गिलास पानी मिलेगा? आप बाहर ही रुकिए मेरे घर के, मैं आपको ला रही हूँ पानी। बाहर ही रहिए आप। आपका बंदा कैसे आ रहा है? छोड़ो मुझे, औरत नहीं समझ रही कैसे पैसा माइनस के साथ ऐसे ही होना चाहिए। रुक जाओ, मैं बाहर देख के आ रहा हूँ। सभी अपना मुँह चल फटाफट निकलो। आपको बताऊं, ये केस एक 45 वर्ष की महिला का है। वो 45 वर्ष की महिला जिसको हमेशा लगता था कि गलतियां हमेशा लड़कियां करती हैं, उनके छोटे कपड़े कारण होते हैं रेप के, उनकी पढ़ाई कारण होती है रेप की,
पूरी जिंदगी ये महिला इसी मेंटेलिटी में निकालती गई। समाज की कुरीतियों को खत्म करने में कभी इसने समाज की हेल्प नहीं करी। और आज आप खुद देख रहे हैं कि जो दूसरों के साथ हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हो सकता है। तो आपने खुद ने देखा इन 45 साल की महिला का क्या हश्र हुआ है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। आज 6 साल हो गए और केस अब तक कोर्ट में चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हुई और कानून अपने मुंह पे चुप्पी साधे बैठा है। अगर कानून ऐसी चुप्पी साधी बैठेगा तो हम समाज को ही आगे कदम उठाना होगा। अगर ये सब देख कर भी आप सब चुप हैं और जितने गुनहगार ये बलात्कार उतने गुनहगार हमें आगे पूरा समाज है। और अगर हम ये सब ऐसे ही देखते रहे और चुप रहे तो हम सबके मुंह पर कालिक है। और आज भी इसी तरह समाज में रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। और अब वो समय आ गया है जब एक पीड़िता को सिंपैथी नहीं हर एक रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, 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 हमें इंसाफ चाहिए। क्या हम करेंगे इंसाफ? क्या हम करेंगे इंसाफ? बात दिल्ली की निर्भया की हो या अशफा की हो या दूसरी बेटियों की, तो दिन ब दिन इन दरिंदे लोगों के शिकार होते जा रहे हैं। बेटियों का छोटे कपड़े पहनना, बेटियों का रात को बाहर निकलना, बेटियों का हायर एजुकेशन के लिए जाना, बेटियों का रात को जॉब से वापस आना, इस समाज को ये परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता है कि आप इन कंडीशन के कारण उस लड़की का रेप करें। क्या गलती थी उस 6 साल की बच्ची की? वो आज नहीं कल शायद इंदिरा गांधी बन सकती थी, चावला बन सकती थी, बहुत सी देश की जो लेडीज है उस पावर में आ सकती थी, परंतु उसकी डेथ हुई। वो आज हमारे बीच नहीं है। कुछ दिनों पहले का अपडेट है, आप सबको पता होगा कि तेलंगाना में जो 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसका जो रेपिस्ट था वो रेलवे ट्रैक पे मरा मिला। तो क्या उसका मरना इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि उस 6 साल की बच्ची को भी मरना था? बिल्कुल भी नहीं। बदलाव की जरूरत है समाज में, बदलाव की एक जरूरत है कि आप जिस हिसाब से बोलते हैं कि बेटियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, क्या आप बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा हमको रेप नहीं करना है? कोई माँ अपने बेटे को ये नहीं सिखा रही है। कृपया संस्कारों में ये चीजें यूज करें, अपने बच्चों को ये संस्कार सिखाएं, तभी इस देश में रेप खत्म होगा। अदरवाइज कोई भी निर्भया, कोई भी अशफा हमको आते जाते रोडों पे पड़ी मिलेगी। थैंक यू।
हम लोग अपराध करते जाएंगे और हम पे कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये हमारा नुक्कड़ नाटक करने का पर्पस ही यही था कि हम इतना कड़ा कानून बनवाए। हम ही लोगों के वोट के थ्रू सब चीजें होती है। बलात्कारियों के लिए इतना कड़ा कानून होना चाहिए कि वो इतना घिनौना अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप जानी चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि हम सभी लोग यही अपील करें और हमारे इस नुक्कड़ नाटक को बताने का यही पर्पस था कि रेपियों को, रेप जो कर रहे हैं, रेपिस्ट को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो रेप करने से पहले और किसी नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचे। धन्यवाद।